सोलन शहर के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले सरकारी डिपो उपभोक्ता को डिपो पर मिलने वाला सरसों का तेल दुर्गंध युक्त मिला है, जिसको लेकर उपभोक्ता ने स्थानीय पार्षद, खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को शिकायत दी है। मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग नगर निगम की ओर से सरसों के तेल के 3 सैंपल भरे गए हैं और इसकी गुणवत्ता जाँच के लिए इन्हें CTL लैब कंडाघाट भेजा गया है, जहाँ से 15 दिन में रिपोर्ट आने के बाद सरसों के तेल की गुणवत्ता का पता लगाया जाएगा। वहीं नगर निगम सोलन खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अतुल ने बताया कि वार्ड नंबर 9 के पार्षद से उन्हें शिकायत मिली थी कि उनके वार्ड के एक व्यक्ति को सरसों डिपो से मिलने वाला तेल दुर्गंध युक्त मिला है, जिसे देखते हुए विभाग ने तुरंत उसके सैंपल भरे हैं। कल ही हमें शिकायत जो हमारे सम्मानित पार्षद हैं हॉस्पिटल एरिया के शहर के शैलेंद्र गुप्ता जी, उनके माध्यम से हमें शिकायत प्राप्त हुई कि एक जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड हुए, उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले जो उनका जो स्थानीय डिपो है वहाँ से उन्होंने सरसों के तेल के वो लिए हैं उपभोग के लिए, लेकिन जैसे ही उस पैकेट को खोला है तो उसमें दुर्गंध पाई गई है। तो उन्होंने लिखित रूप पे भी हमें शिकायत दी और वो चाह रहे थे कि इससे पहले कि डिपो का जो स्टॉक है वो लोगों में वितरित हो जाए, लोग उसको कंज्यूम कर लें, तो विभाग उससे पहले जो है वो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। तो हमने कल ही दोपहर बाद इसको संज्ञान लिया और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हमारे दीक्षा कपिल जी हैं उनको आदेश दिए कि वहाँ डिपो को उसमें जांच की जाए और जितने भी वहाँ पे तेल के अन्य किस्म भी हैं उस किस्म को छोड़ के सबके सैंपल जांच के लिए लिए जाएं। तो हमने कल ही इसके जो 3 सैंपल्स हैं वो जांच के लिए एकत्रित कर लिए हैं और इनको कल ही हमने लैब में देर शाम तक छुड़वा भी दिया है। कब तक रिपोर्ट आएगी? देखिए, रिपोर्ट का स्टिपुलेटेड टाइम तो 14 डेज होता है, पर डिपेंड्स करता है कि कितना वहाँ पे वर्कलोड है। होपफुली इतने दिन में आ जाएगी। तो सर अनियमितताएं मिलती है उसमें तो क्या कार्रवाई? जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसमें अगर खाद्य पदार्थ सब स्टैंडर्ड होता है तो इसका मामला जो है वो माननीय ADC साहब की अदालत में लगता है, जिसमें 3 से 5 लाख तक की जुर्माने की जो है वो ऐसा रहता है। और अगर वो खाद्य पदार्थ अनसेफ रहता है तो जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वहाँ जाता है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है। और अगर ये मिसब्रांडेड आता है तो इसमें कंपाउंडिंग जो ADC साहब की अदालत में लगता है, तो उसमें 2 लाख तक का जुर्माना है। देखिए, क्योंकि ये सीलबंद था तो स्वाभाविक है कि डिपो में जो सप्लाई आती है वो सरकारी सप्लाई होती है, जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है वो उसको देखता है और इसी मद्देनजर जो है उनके पास बिल और जो परचेज इनवॉइसेस होते हैं वो जरूर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो इसका मैन्युफैक्चर है अंततः उसी पे ही ये ज्यादा कार्रवाई रहती है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि तेल के सैंपल की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।